गुड मॉर्निंग जी एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम लाहौल। अभी तक के हमारे सफ़र में हमने मनाली से सिस्सू एंड स्लाइटली थोड़ा सा अहेड ऑफ सिस्सू वो वाला पार्ट हमने कवर किया। और अगर आपको याद होगा कि पहले एपिसोड के एंड में मैंने कहा था कि लाहौल इज़ मच मोर देन जस्ट सिस्सू, तो वो मच मोर आखिर है क्या, आज के पूरे एपिसोड में हम वो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो ये मेरे पीछे ड्रीमी कॉटेज है जिसको हम अपना घर कह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज, आखिर ये जगह है कौन सी और है कहाँ? कभी कभी एक जगह सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो एक कहानी होती है, लोगों की और उनकी जिंदगी के सफर की। तांदी के पास के सुमनम गांव में है लाहौल होम स्टे। इसे चलाते हैं वरुण और उनके पापा बीर सिंह जी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर हुए हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी भर देश की सीमा संभाली और अब यहाँ इन पहाड़ों में शांति ढूंढ रहे हैं और सुकून बांट रहे हैं। ये एक पहाड़ी के ऊपर वाला वो घर है जहां सुबह की चाय पीर पंजाल की चोटियों के दर्शन के साथ मिलती है, जिनमें से एक है द्रिलबुरी, जो एक होली माउंटेन है दोनों बुद्धिस्ट और हिंदूज के लिए, और दोनों ही धर्मों के लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। ये नज़ारा कुछ ऐसा था कि इसने मुझे नॉर्थ सिक्किम की याद दिला दी। लाहौल वैली में कई सारी छोटी छोटी सब वैलीज हैं। कोकसर से सिस्सू तक रांगलो वैली, सिस्सू से गोंदला तक तीनान वैली, तांदी से उदयपुर तक पटन वैली, उदयपुर से कांगला पास तक मियाड़ वैली, कीलोंग से स्टिंगरी तक गहर वैली और स्टिंगरी से दारचा तक तोड़ वैली। पिछले एपिसोड में सिस्सू से तांदी तक आने के बाद अब यहाँ से 2 रास्ते थे, एक जो भागा नदी के साथ जाता है लद्दाख की तरफ और दूसरा है टुवर्ड्स द लेसर नोन पटन वैली, जिस तरफ निकलेंगे हम आज के सफर में। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और हम बस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, एक नई सुबह एक नए सफर के साथ चल रही थी चंद्रा नदी, जिसे चेनाब भी कहते हैं, कभी पास कभी थोड़ी दूर लेकिन हमेशा साथ। और फिर आए वो पहाड़, सूखे पथरीले लेकिन उन पर बने कुछ अजीब नेचुरल पैटर्न्स, जैसे किसी अनजान कलाकार ने अपना एक संदेश छोड़ा हो। और बीच बीच में ऐसे नींद में डूबे गांव जिन्हें शायद वक्त भी छू के आगे निकल गया था। इन सब के सामने खुद को छोटा महसूस करना एक अजीब सी विनम्रता थी, एक याद दिलाने वाली खामोशी कि इंसान आखिर सिर्फ एक मुसाफिर है। लाहौल का एक और नया दिन, एंड इट keeps surprising us, it keeps making our jaws drop। और मैं रास्ते भर देखते जा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं जिनके कोई नाम नहीं है, और अभी तो विंटर्स जस्ट ख़त्म होने को आए हैं। तो जैसे जैसे और बर्फ़ पिघलेगी, जैसे जैसे और आगे बारिशें भी होंगी, ऑल्दो इतनी ज़्यादा बारिश इस साइड होता नहीं है, तो कितने सारे और वाटरफॉल्स इस पूरे रास्ते में दिखेंगे। और ये एक एकदम रैंडम स्पॉट पे हम रास्ते में रुके एंड 360 डिग्रीज कहीं किसी भी डायरेक्शन में, मैं अगर अपने राइट में देखूं, बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत ही एंशिएंट विलेज, क्योंकि काफ़ी सारे मड हाउसेस दिख रहे हैं और उसके पीछे अगेन एक स्नो क्लैड पीक। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो तो शायद आपको दिख ही रहा होगा, उसी साइड से हम इनफैक्ट आ रहे हैं। राइट लेफ्ट में अगर देखूं तो यहाँ पे ये वाटरफॉल दिख रहा है, मल्टी लेवल है, यहाँ पे एटलीस्ट 4 लेवल्स तो उसके हमें ही दिख रहे हैं एंड इट गोज इवन फर्दर बियॉन्ड। सो आई थिंक ये एक किसी भी जगह पे वो टाइम स्पेंड करने का ये एक जो बेनिफिट मिलता है ना, कि ऐसा नहीं कि बस आप अगर लेह की तरफ जा रहे हैं या स्पीति की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में देखते हुए निकल गए, you slow down a little, you spend some time, और that's when you get to see stuff, get to feel stuff जो generally भाग दौड़ वाले ट्रैवल में नहीं मिलता। पटन वैली लाहौल का एक ऐसा हिस्सा है जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। इस रिवर साइड बेल्ट पे दिखते हैं रस्टिक पोस्टकार्ड जैसे गांव, छोटी छोटी लोकल हाइक्स और अगर इरादा हो तो कई दिनों के हार्डकोर ट्रैक्स भी।
सिसु से करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद एक कट आता है जहां आप हाईवे छोड़ते हैं और एक पतली सी सड़क नीचे नदी तक ले जाती है। वहां एक लोहे का ब्रिज मिलता है जिसे पार करके 10-12 मिनट के बाद आप पहुंच जाते हो एक छोटे से गांव राशिल में। तो लाहौल का एक और स्लीपी लिटिल विलेज राशिल। मुझे इस गांव के बारे में आई थिंक 2-3 साल पहले पता चला, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ आई थिंक इजीली 2 बार तो रह चुकी है। तो और वो जब आके रहती है तो लंबे लंबे टाइम के लिए 15 दिन 20 दिन वैसा। तो इसलिए तब से ध्यान में था। अब इस बार हम यहाँ रह तो नहीं पा रहे, लेकिन सोचा एटलीस्ट देख के तो आए। एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लाइक एनी अदर विलेज जो अभी तक हमने देखे, लोग नहीं दिखते हैं, घर दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, पशु दिखते हैं, लेकिन लोग नहीं दिखते हैं। और एकदम शांत सा, सिर्फ और सिर्फ यू आर सराउंडेड बाय नेचर एंड यू आर सराउंडेड बाय नेचुरल साउंड्स। सो या लेट्स एक्सप्लोर राशिल। राशिल एक छोटा सा गांव लगा, लेकिन इस छोटी सी जगह में भी आप लाहौल के जीवन का असली रूप देख सकते हो। गांव के ये अंदर के पतले पतले रास्तों तक गाड़ी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ की कहानियां सिर्फ कदमों के साथ खुलती हैं। पूरे गांव में आई थिंक 1 या 2 ही अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं। एक तो इनफैक्ट मेरे पीछे ही है, हॉस्टल होम्स। और एक चीज़ हॉस्टल की माननी पड़ेगी कि इवन दो इट्स अ चेन, लेकिन उनका जो लोकेशन स्काउटिंग है दूर दराज विलेजेस में भी, दे आर द फर्स्ट वन, दे आर द पायनियर्स। एंड हाँ, इन अ वे देखा जाए तो ठीक है, भले ही नाउ इट हैज़ बिकम अ हॉस्टल चेन, एन अकोमोडेशन चेन, लेकिन एटलीस्ट थ्रू देयर एफर्ट्स वो कोशिश तो कर रहे हैं इन रिमोट विलेजेस को भी टूरिस्ट तक पहुंचाने के लिए, एंड वाइस वर्सा। सो फॉर दैट अ बिग प्लस फॉर हॉस्टल, एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड ये मैं पहले ही बता दूं। बट हाँ, आइए थोड़ा सा और राशिल देखें। ये गांव छोटा जरूर है, लेकिन उसमें जीवन पूरा है। राशिल को आप ऑन फुट ही आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। एक छोटी सी हाइक और आप गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गए। बारह टोल है टोटल यहाँ पर। कितने? 13 14 टोल। 14 टोल। 14 टोल मतलब क्या होता है? मतलब 14 ही घर है। 14 घर है। 14 टोल। अच्छा। और उसके अलावा यहाँ होम स्टे वगैरह? होम स्टे वही है, 2 है। एक मुसाफिर है, एक मुसाफिर, ये जो ऊपर, ये जो ब्लू वाला वाला। अच्छा अच्छा, हरा वाला। हाँ जी। और उसके बाद दूसरा उधर पर है, हॉस्टल वाला जो मनोज का है। अच्छा। हाँ जी, 2 ही है। और कितने, ये जो अब तो पूरी रोड बनी हुई है यहाँ, पहले होती थी यहाँ रोड? कुछ 1 साल, ये 16 2016-17 में जी बनती है। उसके बाद तैयार हुआ। मैं ऐसे गांव में घूमते हुए देख रहा हूँ, पशु दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, कपड़े सूखते हुए दिख रहे हैं, लोग नहीं दिख रहे। लोग सारे खेतों में है अभी। इस टाइम खेतों में। अच्छा। मटर बीजाई, फिर उसके बाद तो बीजने का सीजन शुरू हो गया। अच्छा। तो अभी मटर और आलू और मटर यहाँ? आलू, मटर, गोभी भी। अच्छा। गोभी भी। फिर उसके बाद मनु क्या होता है? मनु ये हर्ब्स में आता ना। हर्ब्स में। अच्छा जी, ओके। तो अब बस बीजने का काम शुरू हुआ अभी खेतों में। फिर उसके बाद सेब का काम चला हुआ है। सेब का भी है? सेब का प्रूनिंग हुआ, उसमें अच्छा खाद डालना जी। अभी इस बार सर्दी कैसी रही? काफी बर्फ रहती है? नहीं, थोड़े कम से कम 4 फुट पड़ा होना। 4 फुट के करीब। और कब तक थी यहाँ बर्फ? यहाँ अभी निकल गया, मार्च तक थी। मार्च अप्रैल में ही निकल गया। अप्रैल शुरू में। उस टाइम तो आना जाना ठीक ही था, वैसे चले हुए थे। अच्छा। थोड़ा पैदल चलना पड़ता है परे तक, पुल तक। गांव के बीच से गुजरते वक्त एक एहसास होता है कि ये सिर्फ लोगों की रहने की जगह नहीं,
ये एक जिंदगी का अंदाज है। हर मोड़ पे एक नई झलक मिलती है यहाँ के रीति रिवाजों की, लोगों के जीने के तरीके की और एक सभ्यता की जो अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या कर रहे हो आप? ये लकड़ी काटूंगा। अच्छा, ये किसका पेड़ है? ये हमारा है। नहीं मतलब किस चीज का है? ये आशीन है लकड़ी का। अच्छा, लकड़ी का तो इसको लकड़ी के लिए यूज करते हो आप? डंडी गाये भी देना रीली। जलाने के लिए ये? हाँ, अच्छा। जलाने नहीं है। फिर गिल्ला दुगा ये खाना। गाय को खाने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सांको तो बहुत मेहनत का काम है आपका। ये लड़का आया नहीं जी, तो आपने सोचा खुद ही कर लो। 1 2 3 तेरे को काटो दी। अब आंटी ने हेल्प मांगी तो हम भी एक एक करके काम पे लग गए। पता नहीं था कि कितने यूजफुल होंगे, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। गिन के एक एक डाली तोड़ी है, एक भवन ने, एक मैंने। सोचो वो बेचारे डे इन एंड डे आउट पूरा दिन लग के, और जो मेरी इस टाइम पे ये बाजू सोर हुई है, कल ही पता चलेगा। बट दैट्स द रियल माउंटेन लाइफ। और वो यार यहीं पे एक्चुअल गांव में पता चलती है, टूरिस्ट विलेजेस में नहीं पता चलता। काफ़ी मैनिक्योर्ड दिखता है वहाँ पे, काफ़ी रोमांटिक दिखता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। द व्यूज़, द ग्रेट नेचर, द फ्रेश एयर, बट अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट जो इतनी सारी मेहनत जाती है हर छोटे छोटे काम में। सो कूडोज टू दीज पीपल। लाहौल एक खूबसूरत संगम है जहां ग्लेशियर से ढके हुए पहाड़ हैं, ऊंचाई से गिरते हुए झरने हैं, गहरी घाटियां हैं और आसमान को छूती चोटियां हैं। और इन सबके बीच एक साथ सांस लेते हैं बुद्ध धर्म के शांत स्तूपा और हिंदू परंपराओं के प्राचीन मंदिर। ये जमीन सिर्फ दृश्यों का ही नहीं, संस्कृतियों का भी एक अनोखा मिलन है। और यही देखने को मिलता है पटन वैली के आखिरी गांव उदयपुर में। अब आप सोच रहे होंगे कि उदयपुर तो राजस्थान में है, बट इसी नाम का एक गांव यहाँ लाहौल में भी है। और यहाँ की यूनिक बात है ये मृकुला माता मंदिर, जहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों एक साथ माथा टेकते हैं। तो गांव का नाम है जी हमारा लोकल लैंग्वेज में मरगुल। मरगुल के नाम से मृकुला देवी। जो मूर्ति है, मूर्ति काली महिषासुर मर्दिनी है। जो पांडव टाइम की मूर्ति है वो खप्पर है जी। वो साल में एक दिन निकलते हैं और शाम को निकलते हैं और 100 बंदे जाते हैं। इस मंदिर में दोनों जात धर्म के लोग बराबर मानते हैं। हाँ जी, हमारे उसमें काली बोलते हैं, बुद्धिज्म में इसको दुर्गा फॉर्मा बोलते हैं जी। हाँ जी, लेकिन मान्यता दोनों तरफ से बराबर है। और कभी यहाँ ऐसा साल में कोई त्योहार या फेस्टिवल होता है? हमारा एक फागड़ी बोल के एक फेस्टिवल होता है जी। उस दिन पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर यहाँ पर आते हैं, देवी का पूजा करते हैं। सुबह 9 बजे आते हैं, तो 1 घंटे का कार्यक्रम होता है उनका। उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। 24 घंटे में विश्वकर्मा जी के बना हुआ है नक्काशी है, और द्वापुरी का बना हुआ मंदिर। क्योंकि अंदर की जो नक्काशी भी वो भी कुछ दिखा रही है कि उसमें रामायण महाभारत, हाँ जी, शिव पार्वती के विराट रूप, जी, विष्णु का अवतार है जी, भगवान बुद्ध का अवतार है, शिव पार्वती का चौथा अवतार है, समुद्र मंथन है, वामन अवतार है। हाँ जी, दरवाजे से ऊपरी साइड हनुमान जी हैं, नीचे साइड भैरव जी हैं। ये माँ के द्वारपाल।
कुछ सफर में मंजिलों से नहीं रास्तों से प्यार हो जाता है। लाहौल का सफर भी कुछ ऐसा ही है। एक के बाद एक मोड़, नर्म हवा, चमकती धूप और वो सड़कों की रफ्तार जो कभी रुकती नहीं, बस बहती हैं एकदम चेनाब की तरह। इन स्मूथ सीनिक रोड्स पर गाड़ी चलाना मानो दिल के किसी पुराने ख्वाब को छू लेना। इसीलिए दिल से शुक्रिया BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने साल भर इन रास्तों को संभाला ताकि हम सिर्फ सफर का मजा ले सके। और शायद इसी बहाव में हम चलते चलते पहुंच गए एक ऐसी जगह जिसे ना किसी नक्शे में देखा, ना किसी किस्से में सुना। एक ऐसी जगह जहां सफेद रेत थी, ऊंचे पहाड़ थे और बीच में बहती एक खामोश नदी, मानो हिमालय ने समंदर का सपना देखा हो। आज उदयपुर की साइड ही पूरा दिन सिर्फ ड्राइव रुको। आज पूरा दिन इसी थीम के साथ निकल रहा है। और इसी थीम के साथ जाते जाते अचानक से नज़र पड़ी, वी फाउंड अ स्पॉट एंड सच एन आइडियलिक लोकेशन। मतलब इसको देख के लगे कि दिस इज़ द आइडियल पिकनिक स्पॉट दैट यू कैन गेट। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पिकनिक के लिए साथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो साथ में है वो है चंद्रा रिवर, पीछे स्नो क्लैड माउंटेन्स, इस तरफ पूरा। और जैसे जैसे थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा ऑल्टीट्यूड नीचे हो रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी वहाँ के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। अगर कभी इस डायरेक्शन में निकलें और आपको अपना कोई पिकनिक स्पॉट मिले तो बस ये याद रखिएगा कि गंद ना मचाएं, बिकॉज नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट वन कैन फाइंड। कुछ सफर शब्दों से नहीं, एहसासों से पूरे होते हैं। आज का दिन कुछ ऐसा ही था। हमने पहाड़ों की हवा को बदलते देखा, नदी की लहरों को पास से सुना और कुछ ऐसे लोगों से मिले जो खुद इस जमीन की तरह सच्चे और सीधे थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि लाहौल अभी और भी कुछ सुनाना चाहता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम खोजेंगे उन जगहों को जो अभी भी नक्शों से बाहर हैं, मगर दिल के बहुत पास।